Hello everyone. So क्लास 10th के मैथमेटिक्स बुक से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो पोर्शन है, चैप्टर है, मैंने उसको सेलेक्ट किया है और उसमें मैंने कल जो है आपको कुछ टी रेशियोज़ बताए थे। आज हम इसी को आगे जो है कंटिन्यू करते हैं। अब नेक्स्ट है पावर ऑफ टी रेशियोज़। तो जैसे कोई भी साइन है या कोसाइंस है, उसके पावर का मतलब क्या होता है। जैसे अगर कहीं पे लिखा हो, क्वेश्चन में आएगा लिखा हुआ साइन थीटा टू द पावर क्यूब, ठीक है। तो इसको हम जो है क्या लिखेंगे, दैट विल बी रिटन एज साइन क्यूब थीटा, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर जो है लिखा हुआ है साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। दोनों का मतलब सेम ही हुआ, ठीक है। तो इससे मैं बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में ये चीज़ मिलेगा, तो उससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो सबसे पहले हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर जो है हम सॉल्यूशन को करेंगे, ठीक है। कॉस थीटा होल क्यूब लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, कॉस 3 थीटा। क्लियर। तो इस तरह से हम इसको पावर को इंडिकेट करते हैं। अब नेक्स्ट आता है कोशिएंट रिलेशन ऑफ टी रेशियो। तो कोशिएंट रिलेशन ऑफ टी रेशियो में कुछ रिलेशन होते हैं जिनको हमें याद रखना होगा। जैसे कि tan थीटा, tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखते हैं, ठीक है। इसी तरह से कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसी का उल्टा, क्योंकि पहले रेसिप्रोकल रिलेशन में हमने बताया कि tan और कॉट जो है एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो tan थीटा अगर साइन अपॉन कॉस थीटा है तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। फिर नेक्स्ट आता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा। इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 होती है, क्योंकि अगर हम कॉट थीटा को क्या लिखें, 1/tan थीटा, तो tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ठीक है। तो इसको हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं पे भी ऐसा आता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा, तो हम डायरेक्ट जो है 1 ही लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे tan थीटा साइन कॉस थीटा है, तो इसको हम साइन अपॉन कॉस को या कॉस अपॉन साइन थीटा में हम जो है इसको कन्वर्ट करके सॉल्यूशन को प्रोसीड करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है कुछ स्क्वायर रिलेशन, जिनको हम जो है आइडेंटिटी भी कहते हैं। तो ये आइडेंटिटी को याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि आइडेंटिटी का यूज़ जो है मोस्टली बहुत हर जगह होता है, तो इसको आप याद जरूर रखेंगे। जैसे पहला आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर सपोज दैट साइन स्क्वायर थीटा लिखना हो और साइन स्क्वायर थीटा लिखना हो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। और अगर जो है कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। तो ये जो है रिलेशन याद रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, ठीक है। सेकेंड है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है क्या, सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको भी हम चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस
टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये लिख सकते हैं। या दूसरा जो है क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 1 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। क्लियर। तीसरा जो है आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको भी चाहे तो हम एक्सिलरी फॉर्म में जो है चेंज कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। या दूसरा क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हम जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम जो है सॉल्यूशन में हम इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो इन आइडेंटिटीज़ और इसके मॉडिफिकेशन फॉर्म को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है सॉल्यूशन एक्सरसाइज पे चलेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।